समुद्र मंथन के समय जब स्वरभानु को पहचान लिया गया तो उसे मारा नहीं गया, उसे बांटा गया राहु और केतु में और उसे रोल दिए गए और वही रोल आज भी चल रहे हैं। सूर्य और चंद्र दोनों ने स्वरभानु को मारा नहीं, उन्होंने पहचान लिया। और यही सबसे बड़ी बात है। मटेरियल वर्ल्ड में सूर्य आपकी आइडेंटिटी, अथॉरिटी, पोजीशन को दिखाता है। चंद्र अवेयरनेस, जो ट्रुथ को नोटिस करती है। दोनों ने मिलकर एक ही चीज करी, इल्यूजन को आइडेंटिफाई कर दिया। और जब इल्यूजन आइडेंटिफाई हो जाता है तब इल्यूजन सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसलिए स्वरभानु नाराज हो गया। स्वरभानु का प्रॉब्लम ये नहीं था कि उसे पकड़ लिया गया, उसका प्रॉब्लम ये था कि उसे समझ लिया गया है। मटेरियल वर्ल्ड का सिंपल रूल है, जिसे समझ लिया जाता है वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए स्वरभानु का गुस्सा सूर्य और चंद्र दोनों पर था, पर अटैक दोनों पर एक जैसा नहीं होता। राहु इमोशंस का प्लैनेट नहीं है। राहु का काम है इमेज बनाना, आइडेंटिटी को डिस्टॉर्ट करना, अथॉरिटी को फॉलो करना। मटेरियल वर्ल्ड में सूर्य मैं कौन हूं दिखाता है और राहु लोग तुम्हें क्या बना दे को दिखाता है। इसलिए राहु सूर्य पर ही ग्रहण लगाता है, क्योंकि अगर आइडेंटिटी ब्लर हो जाए, पोजीशन कंफ्यूज हो जाए, अथॉरिटी हॉलो हो जाए तो इंसान अपने आप पर डाउट करने लग जाता है, सिस्टम पर नहीं। राहु का काम है आइडेंटिटी के ऊपर इल्यूजन्स की चादर चढ़ाना। इसलिए सूर्य एक्लिप्स होता है, इसलिए मून नहीं, पहले सूर्य पर अटैक किया जाता है। मून एक्लिप्स अलग वजह से होता है। चंद्र इमोशंस नहीं, अवेयरनेस का रिसीवर है। मून एक्लिप्स तब होता है जब सूर्य पहले ही कवर हो चुका हो, आइडेंटिटी अनक्लियर हो जाए या डायरेक्शन ही लॉस्ट हो जाए। जब आइडेंटिटी वीक होती है तो अवेयरनेस भी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। इसलिए मून एक्लिप्स सूर्य एक्लिप्स के बाद या साथ होता है। कभी अकेले भी होता है जब अवेयरनेस डायरेक्ट हिट हो जाती है। मटीरियल वर्ल्ड में जब आप नहीं जानते आप कौन है, तो आप ये भी नहीं समझ पाते कि सच क्या है और झूठ क्या है। मून एक्लिप्स रिजल्ट है, सूर्य एक्लिप्स कॉज है। तो राहु और केतु का रियल रोल है क्या? जब स्वरभानु का सिर अलग हुआ तो राहु बना जो इल्यूजन्स चलाता है, केतु बना जो इल्यूजन्स को तोड़ता है। राहु आइडेंटिटी को चेस कराता है और केतु आइडेंटिटी को ही इररिलेवेंट बना देता है। दोनों का काम आपको पनिशमेंट देना नहीं है, दोनों का काम है सिस्टम को चलाते रहना। सूर्य और चंद्र ने राज खोला, इसलिए स्वरभानु नाराज हो गया और उस नाराजगी का रिजल्ट है सूर्य एक्लिप्स, जो आइडेंटिटी पर अटैक करता है, और मून एक्लिप्स, जो अवेयरनेस पर शेडो डाल देता है। ये कहानी इमोशंस की नहीं है, ये कहानी पावर, आइडेंटिटी और इल्यूजन की है। और आज भी जो अपनी आइडेंटिटी को जानता है और अवेयरनेस को जगाए रखता है, उस पर राहु भी पूरी तरह से ग्रहण नहीं लगा पाता। राहु अंधेरा नहीं है, राहु एक टेस्ट है कि आप अपनी पहचान पर खड़े हो या इल्यूशंस पर।